सवाल समझा। सवाल देखिएगा, ना ध्यान से सुनिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन अगर आप किताब लेकर के जाते हैं तो उसका फिक्स पैसा लगेगा, चाहे 1 दिन रखिए चाहे 3 दिन रखिए। समझ में आया? 3 दिन तक आपका बराबर पैसा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे अगर 3 दिन के लिए आप किताब लेकर के जाते हैं और 5 रुपया निश्चित किया गया है कि 5 रुपया लगेगा, तब 2 दिन में भी अगर वापस करते हैं तब आपको कितना देना होगा? 5 रुपया। समझ में आया? मतलब 3 दिन का भाड़ा नियत है। इसके बाद उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब एको दिन अगर बेसी कीजिएगा तो एक दिन का किराया आपको साथ में जुटता चला जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितना दिन किताब रखी? 7 दिन। और पैसा कितना जमा की? 27। तो 3 दिन का पैसा जो नियत था वो तो रह गया, तो अलग किराया के हिसाब से। समझ गए? अलग अलग दिन के लिए 3 दिन के बाद जो दिन आएगा उसके लिए वो अलग अलग दिन के लिए एक दिन के लिए अलग अलग पैसा देगी। ठीक है, आगे सुनिए। जबकि सुशी, नाम भी अजीबोगरीब है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। ठीक है, सुशी जो थी वो 5 दिन तक पुस्तक रखी, तो नियत भाड़ा उसको देना पड़ा होगा, और साथ में 2 दिन का एक्स्ट्रा जो जैसे भाड़ा प्रतिदिन का आगे बढ़ रहा होगा उसको लेकर के टोटल मिला करके वो 21 रुपए अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, नियत किराया कितना होगा ये पता करना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना कितना किराया देना पड़ रहा होगा अगला को, वो निकालना है। कोई दिक्कत? तो जो दोनों हमको निकालना है उसी को, एगो को x मान लेते हैं, दूसरा को y। कौन सा सवाल था? 5 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा का 5 है ना, दूसरा का 5। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि नियत किराया, तो हम लोग ने माना कि दिखाई दे रहा है ना, नियत किराया बराबर कितना? x मान लिया जाए। नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त था ना, अतिरिक्त दिनों के लिए किराया बराबर कितना? y रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझिए, 2 कथन दिया गया, एक प्रथम कथन और दूसरा द्वितीय कथन। लिखेंगे प्रथम कथन से, प्रथम कथन से कहा क्या पहले कथन से उसको समझिए। बोलता है कौन? सरिता थी ना, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए देती है। 7 दिन तक वो रखी है, तो 3 दिन का नियत भाड़ा उसका कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 3 दिन तो हो गया, उसको 100 रुपया देना है, उससे ज्यादा और कम नहीं देना है। तो 3 दिन का 100 रुपया दे दी। अब उसके पास कितना दिन और बच गया? 4 दिन और बच गया। तो 1 दिन का अगर y रुपया देती है तो 4 दिन का 4 y रुपया देगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे 4 y रुपया दे दी तो भैया एगो समीकरण बन गया। क्या समीकरण फर्स्ट? किसी को समझ में ना आया हो, जब तक पूछिएगा तब तक बताएंगे। प्रथम कथन से ये बोला कि टोटल दिन रखी किताब को, और कितना दी? 27 रुपया। 7 दिन रखी तो 3 दिन का तो नियत भाड़ा 100 रुपया। यहाँ पे देखिए, नियत किराया कितने दिन का? 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया। तो 3 दिन का तो 100 देवे की एक्स्ट्रा लगाई, 4 दिन और एक्स्ट्रा रखी, उसका भाड़ा y रुपया के हिसाब से। 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन और रखी तो 4 y रुपया। कितना रुपया दे दी? 27। कोई दुख है यहाँ तक? आगे चलिए, दूसरे कथन से सुशी के बारे में कहा है ना। दूसरे कथन से क्या बोला है?
सुशी के बारे में, वो कितना दिन रखी है? 5 दिन। और कितना रुपया दी है? 21 रुपया। अगर वो 5 दिन किताब रखी का नियत भाड़ा 100 रुपया दी होगी, और बच कितना दिन गया? 2 दिन। अगर 2 दिन बच गया तो 2 दिन का भाड़ा कितना होगा? 2 वाई रुपया। 1 दिन का अगर वाई रुपया लगता है अतिरिक्त दिन का, तो 2 दिन अगर वो अतिरिक्त किताब रखती है 3 दिन के अलावा, तो 2 वाई रुपया उसको देना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के कितना रुपया दी है? 21 रुपया। यही समीकरण क्या हो गया? दोनों समीकरण मिल गया। अब हमको निकालना क्या है? यही x। समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों x वाला बराबर है, तो बराबर करने के लिए गुना करने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमको या तो जोड़ करके हटाना होगा या फिर घटा करके हटाना होगा, या तो x को या फिर y को कैंसिल करना होता है। तो आप बराबर जब हो गया है तो देखिए दोनों में चिन्ह एक जैसा है का? अगर दोनों में एक जैसा चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने के बाद एगो का चिन्ह माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण, विलोपन विधि से चल रहे हैं हम लोग ना। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। यहाँ समझिएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, समीकरण फर्स्ट। दूसरा x प्लस 2y बराबर 21, इस समीकरण 2। अब इसी को क्या करना है? माइनस। देखिएगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस होगा, प्लस में है तो x एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। इसको जब घटाएंगे, क्योंकि एक में माइनस है दूसरा में प्लस है, तो 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा क्या? प्लस में या माइनस में? प्लस में। दिखाई दे रहा है ना? आगे चलिए। बराबर 27 में से 21 खर्च कितना? 6। तो यहाँ हो गया 6। अगर y बराबर हम निकालना चाहें तो 6 बटा 2, 2 से कटेगा 2 3 6, इसीलिए y बराबर कितना आ गया? यहाँ तक किसी को दुख है? अगर y बराबर 3 आ गया तो नीचे दिखेगा। अगर y बराबर 3 आ गया तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखें? 1 या 2 दोनों में से कोनो में रख सकते हैं। आसान आपको कौन लग रहा है? 2 वाला। तो 2 में भी रख सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, 4y है और 27 है, जो मन करेगा उसमें लिखिएगा। में रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। एक सवाल इससे पक्का है परीक्षा में, याद रखिएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा? समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। चलिए x का वैल्यू निकला है? नहीं, तो x रहेगा 2 गुने y के जगह पर 3 और बराबर 21। इसी को यहाँ पे आइए, x प्लस 6 बराबर कितना? 21। आगे बढ़ जाइए, x बराबर 21 माइनस कितना? 6। इसीलिए x बराबर कितना हो जा रहा है? 15। तो x बराबर 15 आ गया और y बराबर 3। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अतः क्या दिया गया है यहाँ? नियत किराया ना। अतः 3 दिनों का नियत किराया कितना हम लोग माने थे? x ना। तो x बराबर कितना आ गया? 15 रुपया। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कितना माने थे हम लोग? y। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3 रुपया। यही 3 रुपया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यही दोनों आंसर होगा। हम आपको हर सवाल में सत्यापित करने सिखाए कि नहीं? तो चलिए इसका भी सत्यापन करके देख लेते हैं कि क्या सही बनाए हैं या गलत है। क्योंकि वहां पे आपको किताब का उत्तर माला नहीं मिलेगा। जब किताब का उत्तर माला नहीं मिलेगा तो हमको अपने से जांच करना होगा कि सही है कि गलत। तो करेंगे कैसे? यहाँ देखिए x के जगह पर कितना रखेंगे? 15 रख दिए, और y के जगह पर कितना रखना है? 3। तो 4 तिया 12 और 15 27 होता है ना। समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, समझ लीजिए कि सही है। यहाँ ये 15 और y बराबर 3, तो 3 दूनी 6 और 15, तो 15 और 6 क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो बनाया हुआ आंसर आया है वो सही है।
चलिए इसको अब आप उतार लेंगे, इसके बाद आगे की प्रश्न